और हमारा रूप एक बिंदु के जैसा है। हम शरीर नहीं सतमर में थे तो हमारा जो शरीर है वो भी हमेशा निरोग था। एक तो देखो कितने रोग हैं, कैंसर हो जाए, जिंदगी बड़ी दर्द में बीतता है, हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, लोग में वैर भी हैं। अगर सत में इंसान हो है तो अंदर में शांति भी हो है, प्रेम भाव भी रहे है और सुखदायी पुणा भी रहा करे, भाई सुखे देने की सोचा करे। तो इसी यह दुनिया थी और हमारे आकर के हम देवी देवताएं के रूप में इसी दुनिया में अपना टाइम बिताया है, एकदम स्वर्ग का वो समय। यहाँ इस समय पर जनसंख्या लगभग 9 लाख के लगभग थी और सभी देवी देवता ही थे। और आपने श्री कृष्ण जी का नाम सुना होगा, वो इसी सतयुग का प्रथम राजकुमार था जिसका एक तक भी याद है। और वही श्री कृष्ण 150 साल तक का एक अपना उम्र पूरा करे हैं और महाराज है और श्री वही के साथ में है। दोनों का फिर स्वयंवर भी है, वही फिर लक्ष्मी नारायण के रूप में जिनकी हम पूजा भी करा है। वो इसी सतयुग के अंदर अपना राज कर गए हैं, पैदा हुए थे। और यही श्री कृष्ण इस सतयुग के अंदर 8 जन्म लेवा है और इसके गैल रहने कौन थे आप आए थे, वह भी उसके गैल 8 लगभग जन्म ले ले हैं और लगभग 150 साल के शरीर चाल ही रहे हैं। इस टाइम पे शरीर में वृद्ध अवस्था होने होती, कोई बुढ़ापा कोई रोग किसी प्रकार का दुख इस टाइम पे था ही नहीं। अपने थोड़ा सा बदली हो गया है, सोने ते चांदी में बदला थोड़ा सा, अवसान हो गया बाड़ा बदलिया बाण, बदली बाण का निशान हो गया 16 गुण ते 14 रहेगी मर्यादा पे ध्यान हो गया। लक्ष्मी बदली सीता बदली श्याम दैव राम हो गया, उठा पर दे मुरली गई तक तीर कमान हो गया। 33 कोटि देवी देवता धर्म सतो समान हो गया, 33 कोटि देवी देवता धर्म सतो समान हो गया। राम राज थाई बतक भारत, राम राज थाई बतक भारत, आ गई बताऊं ओ मेरा लगन लागेगी भारत में स्वर्ग बनाऊं ओ मेरा लगन लागेगी भारत में स्वर्ग बनाऊं। अभी देखो इसका नाम है सतयुग, यो 1250 साल की चाल था। इसके बाद आत्मा में जन्म लेते लेते थोड़ी सी उसके ज्ञान में कमी आ गया है, तो थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है। त्रेता युग नाम दे रहे हैं अगले युग का, क्योंकि इसमें इतनी जैसे हम यूँ सोचा करते पहले सतयुग के टाइम पे कि हम शरीर में बैठे हैं, शरीर एक कपड़े की तरह हमने ला क्या करता, एक घर की तरह ला क्या करता, पर थोड़ा थोड़ा उसमें अंतर आ गया हमारी बुद्धि के अंदर। हमने थोड़ा थोड़ा शरीर में लागने लग गया तो बुद्धि में थोड़ी सी कमी आ गई। पर इस टाइम पर भी कोई इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं थी, लंबी उम्र रहा करती, निरोग रहा करते और किसी अशांति ना थी जीवन में, प्रेम भाव भी था। तो ईसा इतनी भी स्वर्ग ही अपना यह दुनिया थी। इस त्रेता युग के अंदर जो श्री कृष्ण जी ने 8 जन्म सतयुग में लिए थे, वही श्री कृष्ण जी इसमें 12 जन्म ले लिए। और इस युग में एक मेन राजा होता है श्री राम, जिसका अपने भारत में, क्योंकि अपने भारत में ही पैदा हुए हैं, अपने भारत में श्री राम जी का राज रहा है। तो त्रेता युग में उन्होंने जन्म लिया है और इसमें 12 जन्म को ले लेना है, लगभग 100 से ऊपर ज्यादा उम्र श्री राम जी की दृष्टि और जो भी उनके साथ जीवन में होते हैं उनकी भी उम्र लगभग 100 से तो ऊपर ही रहा था। अरे यार अभी कोई रोग कोई अशांति कोई दुख का नाम कोई न था। तो ये 2500 साल तक इससे धरती पर अपने भारत में था, ये सारा अपने भारतीय जो
या देवभूमि थी। अरे सब लोग देवी देवताएं थे। इतना आपा सब अपने आप में देवी देवता क्या होने सकते। ये थोड़ी सी बात में फिर सब उठ जाता कि तो देवता को है ना, कोई चिंता होगी है, शांति हो गया, रोना पड़ गया, तो फिर क्यों कर देवी देवता। अरे तो देखो शरीर भी खोना रहे, देखो ऐसे शरीर है, 150 साल का भी शरीर बहुत बढ़िया रहा है, कोई घुटना का रोग नहीं, कोई भी प्रकार का रोग नहीं है, यो पूरा स्वर्ग से न है, जड़ा बुढ़ापा भी नहीं है, बुढ़ापा भी इतने आपा देखा। अरे भगवानी साहब बनाने लग रहे हैं, ना कोई रोग, ना कोई शोक, ना कोई चिंता भी करे, ऐसी दुनिया बनाने लग रहे हैं। वो बिल्कुल आसान तरीके से आपने क्या हंगा लग गया। अगर ध्यान दिया होगा इस बात के ऊपर कि हम इस शरीर में चलाने वाले मस्तक में बैठे हैं, तो इतनी भी आपका जीवन में वो देव समान बन सके है, पर कौन कितना ध्यान का सुना है, यह भी बात है। तो ये 2500 साल की यह धरती स्वर्ग थी, पर हम भी जन्म लेते लेते थोड़े से गिरावट में आए गए, और गिरावट में आए तो फिर भक्ति भी चालू करी, दुख भी चालू हो गए। अच्छा, भक्ति आई द्वापर युग तय कर्मा पे आधार, हो गया सब तय पहला शिव जी पूजा, भक्ति का विस्तार हो गया, एक तना काम चला मेरा विचार हो गया, एक तना काम चला मेरा विचार हो गया, पोथी बड़ी मूर्त बड़ी मंदिर का निर्माण हो गया, सार का विस्तार बनकर वेद तक पुराण हो गया, हीरा सोना चांदी तांबा अंत में पाषाण हो गया, हीरा सोना चांदी तांबा अंत में पाषाण हो गया, चेतन हो के जड़ न पूजे, चेतन हो के जड़ न पूजे, क्यों कर मैं समझाऊं, हो मेरे लगेगी भारत में स्वर्ग बनाऊं, हो मेरे लगन लगेगी भारत में स्वर्ग बनाऊं। यह एक कमाल की बात थी। चेतन होकर जड़ न पूजे, इतनी बात समझ में ना रही। चेतन की हर जड़ की है, मैं एक चेतन चीज हूँ। हाँ, शरीर तो अपना जड़ी, तो आत्मज्ञान में बिल्कुल स्वयं का तो ज्ञान भूले गए, स्वयं का ज्ञान अपने आप में भूले, अपने आप शरीर लागने लग गया अपन है, या होगी हमारी मंदमती हुई, तो फिर जिसी बुद्धि है उसे काम चालू हो गए। तो फिर इसे टाइम पर सारे आदमी लोग बगीचे हो गए थे, जो देवी देवता थे वह ना समझ हो गए, अपनी समझ भूल गए, तो ये भी सोचने लगे इंसान तो सारे देख के लिए जो भाई सही समझा दे, तो ऐसा कोई परमात्मा ही हो गया होगा जो हमने सही समझ दे सका है। तो कल्पना है इस धरती पर भक्ति चालू हुई, भगवान ने मात्र कल्पनाएं थी, लेकिन कितनी बढ़िया समझ थी, जो नहीं दिखने वाला परमात्मा वो भी पहचान लिया, भले श्योर नहीं थे पर भक्ति चालू हो गई थी, और परमा उनका नाम भी भाई शिव की भक्ति सारे मतलब शुरू करी। शिव का मतलब वो है कल्याणकारी, और देखो उन्होंने परमात्मा का रूप भी बनाया, जो शिवलिंग है ना यो परमात्मा का ही फोटो है। हाँ, द्वापर युग के अंदर आत्मा इतनी बेवकूफ नहीं थी, स्वयं ने जाने थी, कुछ जाने थी, बिल्कुल मंदमती तो नहीं गए थे। आत्मा ज्योति स्वरूप है, गोलाकार आत्मा का रूप है, और आत्मा का जैसा परमात्मा होगा, इसलिए यो निराकार या ज्योति स्वरूप ज्योतिर्लिंग बनाया और इसकी पूजा शुरू कर दी द्वापर युग में। बाद में धीरे धीरे जैसे श्री कृष्ण की भी पूजा शुरू की द्वापर युग, अच्छा इसका नाम द्वापर युग चालू, वहाँ द्वापर मतलब जैसे सतयुग के अंदर बिल्कुल साधु थी, मैं अनादि अविनाशी आत्मा, मैं हमेशा हूँ, लेकिन त्रेता में थोड़ा सा
बुद्धि में फर्क आ गया, अपने आप में शरीर मानने लगे, दिखने लगे। तो वहां पर मैं तोरे पजल हो गए कि मैं शरीर हूँ या शरीर में चलाने वाली हूँ या पजल बुद्धि थी। तो इसमें पहले शिव की पूजा शुरू करी। इसके बाद श्री कृष्ण जो भाई उन्होंने जाना था कि भाई एक राजा हुआ है। श्री कृष्ण की पूजा इस द्वापर युग से शुरू की, क्योंकि श्री कृष्ण सर्वगुण संपन्न ही व्यक्ति था। तो इसलिए श्री कृष्ण की पूजा बीच में शुरू की। इसके बाद श्री राम जी की पूजा बीच द्वापर युग में शुरू की। और इसी द्वापर युग के अंदर और धर्म के लोग भी आगे, जो मुसलमान है, महात्मा बुद्ध जी आए और महावीर स्वामी आदि बहुत सारे लोग आए, जिन्होंने समाज को एक शिक्षा देने के लिए काम अपने चालू करे थे इस द्वापर युग के अंदर। अच्छा, द्वापर युग में इनका आगे बना है। जैसे श्री कृष्ण जी सतयुग में 8 जन्म ले हैं। भाई एक शरीर छोड़ेगा दूसरा लेना है हर एक आत्मा ने। जैसे माता जी ने बताई थी कि भाई जो एक बार ऊपर शांति धाम में तो धरती पर आ गया, फिर तो अपने घर में वापस जा ही ना सकता। वापस ले जाने का काम ये परमात्मा का है। वो भी आपकी दीदी आपको बता देंगी और चित्र में भी बताया होगा कि परमात्मा ही वापस घर में लेकर जाना है, जड़े थोड़ा सा आत्मा में ठीक ठाक सुख चैन मिल जाए। तो जो श्री कृष्ण जी है वो सतयुग में 8 जन्म, त्रेता में 12 जन्म और इस द्वापर के अंदर 21 जन्म ले लिए हैं। भाई उम्र भी इनकी तुलना में थोड़ी कम हो जाए है, शरीर में भी थोड़ी दिक्कतें आने लग जाए है। समाज के अंदर ये लड़ाई झगड़ा ये थोड़ा थोड़ा चालू हो जाए, भक्ति भी चालू हो जाए इस टाइम के अंदर, पर बहुत ज्यादा गिरावट में भी नहीं था। गिरावट में तो था पर इतना ज्यादा नहीं था। तो द्वापर युग में भक्ति चालू हो गई थी और भक्ति भी आगे भी रही थी। ऋषि मुनि ज्ञानी योगी पंथ भी अनेक हो गए। जैसे इस द्वापर युग में सब शुरू हो जाए। ऋषि मुनि ज्ञानी योगी पंथ भी अनेक हो गए। नारे नारे वाद आए ग्रंथ भी अनेक हो गए। गुरु साधु साई शरण साई अनेक हो गए। लाज गया दर्द गया त्याग और तपस्या गई स्नेह शांति सेवा छोटी कूट की समस्या। भाई घोर अंधेरा कलयुग आया पूरी अमावस्या। भाई घोर अंधेरा कलयुग आया पूरी अमावस्या। भाई ठोकर खावे पड़े पैरों में, ठोकर खावे पड़े पैरों में, क्यों कर धीर बनाऊं हो मेरे लगन लगेगी। भारत में स्वर्ग बनाऊं हो मेरे लगन लगेगी। भारत में स्वर्ग बनाऊं। कामे सोए मूर्ख सियाने जागे और विलाप करे आगे, क्यों करके होगा आपस में वार्तालाप करे। किसे न कुछ सुझे को न सोच और प्रलाप करे। किसे न कुछ सुझे को न सोच और प्रलाप करे। रोहतक जिला हरियाणा में बन एक गांव से 12 उतना शर्मा नाम से रुके मार